हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर अडेप्टेशन इन एनिमल्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट विद अडेप्टेशन इन एनिमल्स। Different kinds of animals are found in different kinds of climate. Polar bears are found in polar region, camels in hot deserts, fishes in oceans and elephants in jungles. These animals have adapted themselves according to the environment around them. तो अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के क्लाइमेट में पाए जाते हैं। जैसे कि पोलर बियर्स जो है ये पोलर रीजन में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ठंड होती है। कैमल्स जो है ये हॉट डेजर्ट्स में पाया जाता है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। फिशेस ओशंस में पाए जाते हैं और एलिफेंट्स यानी कि हाथी जंगलों में पाया जाता है। तो ये जो जानवर जहाँ रहते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं ताकि वो वहां पे आराम से रह सके। They possess certain features which help them to endure particular weather condition. In this chapter, we will learn about how adaptation helps the living beings to survive in their surroundings. तो ये जो जानवर होते हैं इनके पास कुछ certain features होते हैं जिनकी मदद से ये कोई भी weather condition में रह पाते हैं। जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वहाँ का जैसा वेदर कंडीशन है उसमें रहने के लिए इनके पास बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे लिविंग बींग्स के अडेप्टेशन के मदद से वो लोग सराउंडिंग्स में रह पाते हैं। Adaptation. We know that the environmental conditions keep on changing. Due to the continuous changes in the environment, living things have to struggle for their survival. For this, they adapt themselves to the changing surroundings. The process of developing special features in the body or behavior in order to adjust to the surrounding is called adaptation. The place where a living organism live is called its habitat. तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट का कंडीशन है, क्लाइमेट है, वो हमेशा बदलते ही रहता है और यही कंटिन्यूअस चेंज होने के वजह से लिविंग थिंग्स जो है उन्हें बहुत दिक्कत होती है सरवाइव करने में। इसीलिए वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग अपने बॉडी में अपने बिहेवियर में कुछ स्पेशल फीचर को डेवलप करता है ताकि वो सराउंडिंग में एडजस्ट कर सके, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। और जहाँ पे वो रहता है वो प्लेस को उसका हैबिटेट कहा जाता है। तो यहाँ पे दो ठो डेफिनेशन भी दिया हुआ है। एक तो अडेप्टेशन का जिसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी और बिहेवियर इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। और दूसरा डेफिनेशन दिया हुआ है हैबिटेट। द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। The animals that cannot adapt to their surroundings or whose adapted surroundings are changed by force finally die out and slowly become extinct. तो वैसे जानवर जो कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते या फिर वो जो जानवर जहाँ रहता है उसका अडेप्टेड सराउंडिंग को कोई फोर्स से कोई जबरदस्ती उसको चेंज कर दे तो वो जो जानवर होते हैं वो मर जाते हैं और धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। नीड फॉर अडेप्टेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अडेप्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी। We know that environmental conditions keep on changing, so animals need to adapt themselves to the changing condition, else they would die. Therefore, animals need to change their features and behavior to survive. Animals also need to adapt in order to find basic necessities like food, water, air, shelter, place to breed and place to hide from predators. तो ये तो हम लोग अभी से पढ़ रहे हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो है ये बहुत चेंज होता है, इसीलिए एनिमल्स को मुश्किल आ गई रहने में, इसीलिए वो खुद को अडेप्ट करने लगे ये चेंजिंग कंडीशन के वजह से। अगर वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो मर जाते, इसीलिए एनिमल्स को अपना बिहेवियर में अपने फीचर्स में चेंजेस लाना पड़ा ताकि वो लोग जिंदा रह सके। एनिमल्स को अडेप्ट करने की एक और जरूरत पड़ी क्योंकि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज चाहिए थी जैसे कि खाना, पानी, हवा, रहने की जगह, प्लेस टू ब्रीथ, प्लेस टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, अपने शिकारियों से छुपने की जगह पाने के लिए भी। तो खाना, पानी, हवा, शेल्टर ये सब बेसिक नेसेसिटीज है जिन्हें पाने के लिए भी उन्हें अडेप्ट करना पड़ा। अडेप्टेशन इन एनिमल्स बाय हैबिटेट। अब हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स में क्या अडेप्टेशन आई उसके बारे में पढ़ते हैं। We know that the natural surroundings where an animal live is called its habitat. There are millions of animals on the earth and they can be found everywhere on the earth. Each of these animals have features to suit their environment and habitat. Different animals show different types of adaptation according to their environment, food habits and need for protection. तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जिस नेचुरल सराउंडिंग्स में एक जानवर रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं और पूरे अर्थ पे मिलियंस ऑफ एनिमल्स रहते हैं और वो अर्थ के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं ये अपने एनवायरनमेंट और हैबिटेट के हिसाब से अपने अंदर फीचर्स डेवलप करते हैं।
अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के अडेप्टेशन दिखाते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फूड हैबिट के हिसाब से और प्रोटेक्शन की नीड के वजह से। On the basis of their habitat, we can classify the animals as terrestrial animals, aquatic animals, amphibian, arboreal animals and aerial animals. तो habitat के basis पे हम लोग animals को classify कर सकते हैं। पहला तो terrestrial animals, फिर aquatic animals, फिर amphibians, फिर arboreal animals, फिर aerial animals। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है terrestrial animals. Animals that live only on land are called terrestrial animals. Animals like dog, lion, camel, and horse are all terrestrial animals. These animals have strong legs to walk around and they can run fast. They can sense their environment through their well developed sense organs and nervous system. तो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ लैंड में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि डॉग हो गया, लायन, कैमल, हॉर्स। ये सारे जानवर जो है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। इन जानवरों के पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है जिनकी मदद से ये चलते हैं और दौड़ते बहुत फास्ट हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं थ्रू देयर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। इनके पास बहुत ही अच्छे सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम होता है जिनकी मदद से ये एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से सेंस कर पाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो चलिए अब कुछ अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स शो करते हैं। सबसे पहला है अडेप्टेशन शोन बाय कैमल्स। कैमल्स किस तरह का अडेप्टेशन दिखाते हैं? Camels live in hot and dry deserts. They have humps to store fat, which helps them to stay without food and water for several days. The thick and less hairy skin of a camel protects it from the heat. Camels have padded feet and long legs to help them walk comfortable in hot sand. They have long eyelashes to protect their eyes from sandstorm. तो जो कैमल्स होते हैं ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बहुत गर्मी में रहते हैं और ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं। तो उनके पास हम्प्स होता है जिनमें वो फैट को स्टोर करते हैं, जिसके वजह से वो बिना खाना पानी के बहुत दिनों तक रह पाते हैं। उनका स्किन बहुत ही थिक होता है और उसमें हेयर्स भी बहुत कम होते हैं जिनके वजह से वो अपने आप को हीट से बचा पाते हैं। कैमल्स के पास पैडेड फीट होता है और लंबे लेग्स होते हैं जिनके मदद से वो बहुत अच्छे से चल पाते हैं हॉट सैंड पे। उनके पास लॉन्ग आईलैशेस होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी आंखों की प्रोटेक्शन कर पाते हैं सैंड स्टॉर्म से। अडेप्टेशन शोन बाय पोलर बियर। अब जानेंगे कि पोलर बियर क्या क्या अडेप्टेशन शो करता है। Animals like polar bears, penguins, and Arctic foxes live in cold regions. They have thick fur on their bodies to keep them warm. They store fat under their skin to be used during winters. This thick layer of underskin fat is called blubber. तो एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, आर्कटिक फॉक्सेस ये सब कोल्ड रीजन में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं। इसीलिए इनके बॉडी पे थिक फर प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से ये गर्म रहते हैं। इनके स्किन के नीचे एक थिक लेयर का फैट स्टोर होता है विंटर्स के समय में, जिसे ये ब्लबर कहते हैं। अडेप्टेशन शोन बाय स्नेक। अब हम लोग देखेंगे स्नेक के अडेप्टेशंस के बारे में। A snake does not have legs, arms, or ears. It crawls through grass or rocks without causing any disturbance which might frighten its prey. It can enter narrow holes in the ground that are made by rats to find and hunt them. तो जो स्नेक होता है उनके पास ना तो लेग्स होता है, ना ही आर्म्स होता है, ना ही ईयर्स होते हैं। ये क्रॉल करता है, क्रॉल मतलब रेंगता है ग्रास पे, रॉक्स पे, बिना कोई आवाज के ये रेंगते रहता है जो कि उसके शिकार को डरा सकता है। इट कैन एंटर नैरो होल्स। ये जो रैट बनाते हैं नैरो होल्स, उसमें सांप घुस सकता है ताकि उन्हें खोज सके और उन्हें मार सके। Did you know snake and squirrels become inactive and sleep during the cold weather to protect themselves from cold? This is called winter sleep or hibernation. तो जो snakes और squirrel होते हैं ये ठंड के समय में inactive हो जाते हैं और सो जाते हैं ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। तो ये जो सोने वाला प्रोसेस है इसे विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन भी कहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें सबसे पहला क्या है, सांप है यानी कि स्नेक, और दूसरा क्या है, स्क्विरल। Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, sea, snails, turtles, etc. are aquatic animals. They have various features that help them to live in water. तो जो animals जो कि water में रहते हैं उन्हें aquatic animals कहा जाता है, जैसे कि fish हो गया, sea, snails, turtles, etc. ये सारे जानवर जो है ये aquatic animals है। इनके पास भी बहुत सारे features होते हैं जो कि इन्हें पानी में रहने में मदद करते हैं, जैसे कि fins and waterproof skin, a boat shaped streamlined body which helps them in swimming. तो इनके पास फिन्स होते हैं, वाटरप्रूफ स्किन होता है जिनके वजह से ये पानी में अच्छे से रह पाते हैं, तैर पाते हैं। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, बोट शेप होता है जिनके वजह से ये अच्छी तरह से स्विमिंग कर पाते हैं।
Fish have gills to breathe inside the water, the exception of aquatic animals like dolphins which breathe through lungs. तो जो फिश होते हैं उनके पास गिल्स होता है जिनकी मदद से ये वाटर के अंदर ब्रीथ कर पाते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ये एक्वेटिक एनिमल ही है, लेकिन ये अपने लंग से ब्रीथ करता है। इस लाइन को याद रखिएगा क्योंकि जहां एक्सेप्शन होता है वहीं से क्वेश्चन भी बनता है। फिन्स और लिम्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इनके पास फिन्स और लिम्स होते हैं जिनके मदद से ये वाटर में स्विम कर पाते हैं। aquatic birds जैसे कि duck, geese have webbed feet which serve as paddles and help them to push water back and move forward while swimming। तो जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक हो गया, गीज हो गया, इनके पास वेब्ड फीट होता है जो कि पैडल्स की तरह काम करते हैं और वाटर को पीछे करने में हेल्प करते हैं, जिनके वजह से ये स्विमिंग करते समय आगे बढ़ पाते हैं। Amphibians. The animals that can live both on land and water are called amphibians. Frogs, toads, and salamanders are some examples of these animals. These animals have moist skin. They breathe through their skin when in water, and on land they use lungs to breathe. When on land, they jump around their strong legs, and when in water, they swim with the help of webbed feet. तो जो एनिमल्स जो कि दोनों ही लैंड और पानी में रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, जैसे कि फ्रॉग्स हो गया, टोड्स हो गया, सैलमेंडर्स हो गया, ये सब एम्फीबियंस के कैटेगरी में आते हैं। इनका जो बॉडी होता है, स्किन होता है, वो मॉइस्ट होता है। ये स्किन के मदद से भी ब्रीथ कर पाते हैं और लंग्स की मदद से भी ब्रीथ कर पाते हैं। जब ये पानी में होते हैं तो ये अपना स्किन का यूज करके ब्रीथ करते हैं, जब लैंड पे होते हैं तो लंग्स का यूज करते हैं। जब लैंड पे होते हैं तो ये अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स की मदद से कूदते रहते हैं और जब पानी में रहते हैं तो अपने वेब्ड फीट की मदद से स्विम करते हैं। Next है arboreal animals. Some animals like monkeys, squirrels and garden lizards spend most of their time on trees. These animals are called arboreal animals. Their special features help them to live on trees. Monkeys climb from one branch to another. For this they use their strong arms and long tails. Arboreal animals have sharp claws and broad hip girdles that support them during climbing. तो कुछ जानवर जैसे कि मंकी, स्क्विरल और गार्डन लिजार्ड्स जो होते हैं ये अपने ज्यादातर टाइम ट्रीज पे बिताते हैं। ये एनिमल्स को आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। इनका स्पेशल फीचर जो होता है ये उन्हें ट्रीज में रहने में मदद करता है। जैसे कि मंकीज के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं, लॉन्ग टेल्स होते हैं, जिनके मदद से ये एक डाली से दूसरे डाली पे क्लाइम करते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स के पास शार्प क्लॉज होता है, ब्रॉड हिप गर्डल्स होता है, जिनके वजह से ये क्लाइम जब करते हैं तो उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। Next है aerial animals. The animals that fly and spend most of their time in the air are called aerial animals. Birds and certain insects are aerial animals. They have wings to fly and streamlined bodies to cut through the air. They have light and hollow bones. तो जो एनिमल्स जो कि फ्लाई करते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय एयर में बिताते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि कुछ बर्ड्स और सर्टेन इंसेक्ट्स। इनके पास उड़ने के लिए विंग्स होते हैं, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है जिनकी मदद से ये बहुत अच्छे तरह से एयर में उड़ पाते हैं। इनका बोन्स बहुत ही हल्का और हॉलो होता है। अडेप्टेशन फॉर फूड। अब हम लोग देखेंगे फूड के बेसिस पे क्या क्या अडेप्टेशन हुए हैं। Animals eat plants and other animals. On the basis of their feeding habits, we can classify them as herbivores, carnivores and omnivores. तो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं, कुछ एनिमल्स भी खाते हैं। तो उनके फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। सबसे पहले बात करेंगे हर्बीवोर्स के बारे में। एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो जानवर सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है, जैसे कि काऊ, गोट, जिराफ एक्सेट्रा। दे possess द फॉलोइंग अडेप्टेशन। तो इनके पास कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि शार्प कटिंग टीथ एट फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग गर्डिंग टीथ एट द बैक। इनका जो सामने वाला टीथ होता है ये बहुत ही शार्प होता है और जो पीछे वाला टीथ होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिनकी मदद से ये प्लांट को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स एज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। इनका जो लेग्स होता है ये लॉन्ग होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इन्हें फूड को खोजने के लिए बहुत लंबे लंबे रास्तों पे चलना पड़ता है। Next है carnivorous. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. Lions, tigers and sharks are carnivorous. तो जो animals other animals के flesh को खाते हैं उन्हें carnivorous कहा जाता है, जैसे कि lions हो गया, tigers हो गया, sharks हो गया। They show the following adaptation. तो इनके पास भी कुछ adaptation होते हैं, जैसे कि long sharp teeth for tearing flesh, very strong legs to run fast to catch their prey. Carnivorous birds like eagles have sharp beaks and claws to catch their prey. Sharks have jaws with sharp teeth to fatally wound its prey.
तो ये जो कार्निवोरस होते हैं इनके पास लॉन्ग शार्प टीथ होता है जिनकी मदद से ये फ्लैश को खाते हैं। इनका लेग्स बहुत ही स्ट्रांग होता है जिनके वजह से ये अपने शिकार को बहुत तेजी से दौड़ के पकड़ पाते हैं। कार्निवोरस बर्ड्स जैसे कि ईगल्स जो होते हैं इनके पास शार्प बीक्स होता है, उनका जो क्लॉज होता है, नाखून होता है, ये भी बहुत शार्प होता है जिनकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। शार्क्स के पास जॉज होता है जिनमें बहुत ही शार्प टीथ होते हैं जिनकी मदद से ये अपने शिकार को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं और फिर खा जाते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। Animals that eat both plants and the flesh of other animals are called omnivorous. Human beings, crows, bears and dogs are omnivorous. तो ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, क्रोज, बियर्स और डॉग्स। ये जो जानवर होते हैं इनके पास भी कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि दे हैव बोथ शार्प टीथ टू टियर फ्लैश एंड फ्लैट टीथ टू ग्राइंड फूड। इनके पास दोनों ही शार्प टीथ और फ्लैट टीथ होता है। शार्प टीथ की मदद से ये फ्लैश को टियर करके खाते हैं और फ्लैट टीथ की मदद से ये फूड को ग्राइंड भी करते हैं। ओमनीवोरस बर्ड्स जैसे कि क्रोज के पास स्ट्रॉन्ग बीक्स होता है, क्लॉज भी स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी मदद से वो प्लांट्स और फ्लैश दोनों को ही खा सकते हैं। Some other adaptations. Animals are hunted and eaten up by other animals. Every animal tries to protect itself from enemies. They have different features as adaptations from protection from their enemies such as, तो बहुत सारे एनिमल्स का शिकार किया जाता है और दूसरे एनिमल्स उसे खा जाते हैं। इसीलिए सारे एनिमल ट्राई करते हैं कि वो अपने आप को अपने एनिमी से बचा सके। इसीलिए उनके पास अलग अलग तरह के फीचर्स भी होते हैं, कुछ अडेप्टेशन होते हैं जिनकी मदद से ये खुद को एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि Tortoise and snails have hard shells that cover and protect their soft bodies. Tortoise और snail के पास hard shells होते हैं जो कि आपने देखा होगा, जिनकी मदद से ये अपने soft body को protect करते हैं और cover करते हैं। Many animals जैसे कि deer, tiger, leopard, giraffe और ostrich जो होते हैं इनके पास जो legs होता है वो बहुत ही strong होता है, जिनकी मदद से जब भी इन्हें लगता है कि आसपास कोई खतरा है तो ये बहुत तेजी से भागते हैं। They run very fast on sensing danger. एनिमल्स जैसे कि स्नो फॉक्स या फिर पोलर बियर जो होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, जिनकी मदद से ये स्नो में खुद को छिपा लेते हैं क्योंकि स्नो भी व्हाइट कलर का होता है। वहीं यहाँ पे लिखा है कि एनिमल्स लाइक द स्नो फॉक्स और द पोलर बियर आर व्हाइट इन कलर एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट इन द स्नो। कुछ एनिमल्स जैसे कि हेजहॉग्स के पास स्पाइन्स होता है जिनकी मदद से ये अपने शिकारियों को डिफेंड करते हैं। तो सम एनिमल्स लाइक हेजहॉग्स हैव स्पाइन्स टू डिफेंड अगेंस्ट प्रेडेटर्स। Do you know the sand grouse mainly found in the deserts of Asia and North Africa has specialized feathers on its belly that are able to soak up small quantities of water and carry back to their nest for their female counterparts and offspring. क्या आप जानते हैं जो सैंड ग्राउस होता है जो कि एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट्स में पाया जाता है, इनके बेली पे कुछ स्पेशलाइज्ड फेदर होते हैं जिनमें ये थोड़े थोड़े अमाउंट में वाटर को सोक करते हैं और वापस अपने नेस्ट पे ले जाते हैं ताकि इनकी जो फीमेल पार्टनर है और जो बच्चे हैं उन्हें ये दे सके पानी। केयर एंड कंसर्न फॉर एनिमल्स। हम लोग एनिमल्स का केयर कैसे कर सकते हैं? एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एनिमल एंड बर्ड्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल टू डिस्टेंट प्लेसेस विच देन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं ये सीड डिस्पर्सल में भी मदद करते हैं, जैसे कि ये जब चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो कहीं कहीं बहुत दूर दूर जगह पे सीड जो है वो जाके जमीन में घुस जाते हैं, जिनके वजह से बाद में सीड जो है वो जर्मिनेट करके नए प्लांट भी बनाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट्स व्हिच इन टर्न आर ईटन बाय कार्निवोर्स। दे ब्रिंग बैलेंस इन नेचर। द एब्सेंस ऑफ एनी लिविंग बीइंग मे कॉज इम्बैलेंस इन नेचर। देयरफॉर वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ये प्लांट्स को खाते हैं और उसके बाद हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोर्स खा जाते हैं। इनके वजह से नेचर का बैलेंस बना हुआ है। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी का जानवर गायब हो गया तो नेचर इम्बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का केयर करना चाहिए। एनिमल्स कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। तो कुछ तरीकों से हम लोग एनिमल्स को बचा सकते हैं, जैसे कि वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन फॉरेस्ट एज ट्रीज आर होम टू मेनी एनिमल्स। तो हमें फॉरेस्ट को काटना बंद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो एनिमल्स का घर होता है। वी शुड नॉट किल एनिमल्स फॉर द स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो आप तो जानते होंगे कि एनिमल्स को उन्हें मार दिया जाता है उनके स्किन के लिए और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। एनिमल शुड नॉट बी किल्ड और कैप्चर फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए हम लोग एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, उन्हें कैप्चर नहीं करना चाहिए। Animals are very useful to us. We must be kind and gentle towards them. We must take good care of them. This can be done in the following ways. तो animals जो है ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, इसीलिए हमें
उनके साथ बहुत ही काइंड और जेंटल तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनका गुड केयर भी करना चाहिए। तो ये कर सकते हैं हम लोग कुछ तरीकों से, जैसे कि वी शुड नॉट टीज देम, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वी मस्ट गिव गुड फूड, क्लीन वाटर एज वेल एज सेफ एंड क्लीन शेल्टर टू डोमेस्टिक एनिमल्स। उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, साफ पानी देना चाहिए और साफ सुथरा शेल्टर देना चाहिए डोमेस्टिक एनिमल्स को। वी मस्ट टेक द सिक एनिमल्स टू अ वेटरिनरी डॉक्टर, दे आर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फॉर एनिमल्स। कोई भी जानवर अगर बीमार हो जाता है तो उन्हें वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जो कि एनिमल्स के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। वी मस्ट क्लीन एंड बाथ देम रेगुलरली, जानवरों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और उन्हें रेगुलरली बाथ भी करवाना चाहिए। वी शुड नॉट पल्यूट द एनवायरमेंट एंड मेक देयर हैबिटेट डर्टी, एनवायरमेंट को हमें गंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जानवरों का हैबिटेट होता है। If we have pets, we should take care of them and ensure that proper vaccination is given to them on time. अगर हमारे पास पेट्स है तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि समय से उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए। वी शुड गिव देम लॉट्स ऑफ लव, अटेंशन एंड केयर, हमें उन्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अटेंशन और बहुत सारा केयर देना चाहिए। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।